इस्लामाबाद के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने इतवार को जगतियाल के एमएलए संजय के हमरा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। जुबली हिल्स में वाक़ रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पर होने वाली इस मुलाकात के दौरान डी अरविंद और एमएलए संजय ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तहनीत भी पेश की। खैरताबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर रोहन रेड्डी वो दीगर इस मौके पर मौजूद थे। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर के साथ होने वाली मुलाकात के दौरान सियासत समेत रियासत की तरक्की पर बातचीत की गई है। तेलंगाना के डीजीपी जितेंद्र ने संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े पर कहा कि फिल्म की तशहीर लोगों की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं है, हमें जमीनी सूरत हाल को समझने की जरूरत है। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जितेंद्र ने करीमनगर जिले के कोत्तापल्ली में भरोसा केंद्र का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ा मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने अदाकार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी और मंचू मोहन बाबू के मीडिया के नुमाइंदों पर हमले के वाक़यात पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि फिल्म की प्रमोशन लोगों की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं है और मीडिया के नुमाइंदे पर हमले के तनाजुर में अदाकार मोहन बाबू के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने वाज़ेह किया कि वो ज़ाती तौर पर किसी के खिलाफ नहीं है, बहैसियत शहरी सबको जिम्मेदार होना चाहिए। लोगों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि हमें ज़मीनी सूरत हाल को समझने की ज़रूरत है क्योंकि फिल्म की तशहीर लोगों की हिफाजत से ज़्यादा अहम नहीं है और इस तरह के वाक़यात लोगों के लिए अच्छे नहीं हैं। उन्होंने बताया कि महकमा पुलिस कानून के मुताबिक ही काम करता है। तेलंगाना के डीजीपी ने वाज़ेह किया है कि जो भी गलती करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुंतखब आज़मीन हज का पहला तरबियती इज्तिमा मुनक्किद किया गया। हज़ारों आज़मीन ने इज्तिमा में शिरकत की। हज 2025 के मुंतखब आज़मीन का पहला तरबियती इज्तिमा इतवार को हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल वाक़े ओल्ड मलकपेट में मुनक्किद किया गया। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने पहले तरबियती इज्तिमा का इफ्तिताह अंजाम दिया। तफसीर इकबाल IPS स्पेशल सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद व दीगर ने तरबियती इज्तिमा को मुखातिब किया। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया ने फ़ज़ाइल हज और डॉक्टर हाफिज एहसन बिन मोहम्मद अल हुमूमी इमाम व खतीब शाही मस्जिद बाग़ आमा ने मनासिक हज व उम्रा, मौलाना हसन फारूकी और मौलाना हाफिज अब्दुल रशीद तलहा नुमानी ने आदाब ज़ियारत मदीना मुनव्वरा पर खिताब किया। तरबियती इज्तिमा में हज़ारों आज़मीन ने शिरकत की। सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती हज कमेटी आज़मीन के लिए बेहतर से बेहतर इंतजामात करने की कोशिश करेगी। करीमनगर जिले में एक क्लर्क रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर के हुजूराबाद कस्बे में RDO के कैंप क्लर्क संदीप ने किसान से नाला तब्दीली के लिए 75,000 रुपये रिश्वत मांगी। किसान की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए SCB अहदेदारों ने संदीप को रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। रंगे हाथों पकड़े जाने पर खौफजदा CC रो पड़ा। CC के रोने की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही है। SCB के अहदेदारों ने गिरफ्तार CC को अदालत में पेश किया है। बीजेपी लीडर जगजीवन रेड्डी और प्राइड इंडिया के डायरेक्टर सनोबर बेग के दरमियान जारी तनाज़ा खत्म हो गया। जगजीवन रेड्डी ने कहा अदालती मुकदमात वापस ले लिए जाएंगे। बीजेपी रहनुमा जगजीवन रेड्डी और प्राइड इंडिया के डायरेक्टर सनोबर बेग के दरमियान अराजियात को लेकर कई सालों से तनाज़ा चल रहा था। जीवन रेड्डी ने मीडिया को बताया कि प्राइड इंडिया के साथ कई सालों से चल रहा तनाज़ा अब खत्म हो गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि प्राइड इंडिया के लेक व्यू वेंचर से उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। अराजियात खरीदने वाले तामीराती काम शुरू करवा सकते हैं। बीजेपी कायद ने बताया कि तमाम अदालती मुकदमात भी वापस ले लिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना पीर से शुरू हो जाएगी।
आम आदमी पार्टी सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इतवार को ऐलान किया कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना पीर से शुरू हो जाएगी। इस स्कीम के तहत दिल्ली की औरतों को माहाना 1000 रुपयों की माली इमदाद मिलेगी। साल 2024-25 के बजट में हुकूमत दिल्ली ने 18 साल से ऊपर की उम्र की तमाम औरतों को माहाना 1000 रुपये देने की स्कीम का ऐलान किया था। ताहम अरविंद केजरीवाल ने असेंबली इंतखाबात के बाद उनकी पार्टी के बरसर इक़्तिदार आने पर रकम बढ़ाकर 2100 रुपये कर देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में असेंबली इंतखाबात आइंदा साल फरवरी में होने वाले हैं। इतवार को अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हो जाएगा और उसके लिए खवातीन को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। रज़ाकार घर घर जाएंगे और रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करेंगे। उन्होंने कहा कि खवातीन को अपना वोटर ID कार्ड दिखाना होगा। दिल्ली में वोट डालने की अहल तमाम औरतें इस स्कीम से फ़ायदा हासिल कर सकेंगी। केजरीवाल ने यह भी ऐलान किया कि पीर से संजीवनी योजना शुरू हो जाएगी और बुजुर्ग लोग घर पर ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। आम आदमी पार्टी के रज़ाकार घर घर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। वाज़ेह है कि आम आदमी पार्टी तीसरी मर्तबा दिल्ली में बरसर इक़्तिदार आने की कोशिश कर रही है। सिकंदराबाद के मुसलमानान ने हुकूमत तेलंगाना से बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े कदीम कब्रिस्तान को मस्मार न करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना हुकूमत ने सड़क की तोसी के लिए सिकंदराबाद ताड़बन में वाक़े 350 साल कदीम कब्रिस्तान की 1 एकड़ अराजी को मस्मार करने का फैसला किया है। हुकूमत की जानिब से ऐलान किए जाने के बाद से सिकंदराबाद के मुसलमानान में बेचैनी पाई जा रही है। मोहम्मद यासीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कदीम कब्रिस्तान में कई बुजुर्गान दीन, औलियाए अल्लाह और अफराद ख़ानदान मदफून हैं। हुकूमत ने सड़क की तोसी के लिए कब्रिस्तान की 1 एकड़ अराजी को मस्मार करने का ऐलान किया है। लिहाजा हुकूमत से गुजारिश की जाती है कि वो इस काम को रोक दें। उन्होंने कहा कि हुकूमत शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए काम करना चाहती है तो मुसलमानों की जानिब से भरपूर ताउन किया जाएगा, लेकिन अगर मसाजिद, दरगाहों, कब्रिस्तानों, मनादिर और गिरजाघरों को तोड़ा जाएगा तो अवाम खामोश नहीं रहेगी। मोहम्मद यासीन ने हुकूमत से अपने मंसूबे में तब्दीली करने का मुतालबा करते हुए बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का इंतबाह दिया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा होने का दावा करने वाले एक गिरोह ने जुबली हिल्स में अदाकार अल्लू अर्जुन की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज दर्ज करवाया। पुष्पा 2 फिल्म की प्रीमियर के दौरान पेश आने वाले भगदड़ के वाक़े पर अदाकार अल्लू अर्जुन को तुलबा के एहतजाज का सामना रहा। इतवार को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा होने का दावा करने वाले एक गिरोह ने जुबली हिल्स में अल्लू अर्जुन की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज दर्ज करवाया और वो घर के अहाते में भी घुस गए, जहां उन्होंने गमलों को नुकसान पहुंचाया। बताया जाता है कि अदाकार की रिहाइशगाह पर टमाटर भी फेंके गए। एहतजाजियों ने अदाकार के खिलाफ न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि एक खातून रेवती की मौत और उसके बेटे साई तेजा की मौजूदा हालत के लिए भी अदाकार अल्लू अर्जुन को जिम्मेदार ठहराया। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। इस वाक़े के बाद अदाकार के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद की क़यादत में ट्रैफिक असिस्टेंट्स के तौर पर भर्ती होने वाले ख्वाजा सराव ने ICC में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। हैदराबाद में 39 ख्वाजा सराव को ट्रैफिक असिस्टेंट मुकर्रर किया गया है। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद की क़यादत में नए भर्ती होने वाले ट्रैफिक असिस्टेंट्स ने ICC में एक डेमो में हिस्सा लिया। ये प्रोग्राम पसमानदा तबकात को मरकजी धारे में जम करने की कोशिशों का एक अहम संगमेल है। इस प्रोग्राम में ट्रैफिक असिस्टेंट्स ने अपनी महारतों और तरबियत का मुजाहरा किया। CV आनंद ने ख्वाजा सराव की लगन और अज़्म की भरपूर सताइश की। आपको बता दें कि ये ट्रैफिक असिस्टेंट्स गाड़ियों की नक़्ल व हरकत को मुनज़्ज़म करने, रोड सेफ्टी को यकीनी बनाने और ट्रैफिक से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की मदद करेंगे। मुमताज़ अदीब, मुतरजम व शायर प्रोफेसर रहमत यूसुफज़ई के दूसरे शेरी मजमूए धुआं अल्फाज का की रस्म इजराई डॉक्टर उद्देश रानी बावा के हाथों अमल में आई है।
बज़्म यारान रहमत के ज़ेर एहतमाम मुमताज़ अदीब, मुतरजम व शायर प्रोफेसर रहमत यूसुफज़ई के दूसरे शेरी मजमूए धुआं अल्फाज का की रस्म इजराई मीडिया प्लस ऑडिटोरियम गन फाउंड्री में डॉक्टर उद्देश रानी बाबा के हाथों अमल में आई तकरीब की सदारत एजाज उबैद ने की, जबकि शाहिद हुसैन जुबैरी, मुसिफ इकबाल तौसीफी, डॉक्टर खालिद खादरी, प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डॉक्टर रऊफ खैर ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और प्रोफेसर रहमत यूसुफज़ई समेत तमाम मेहमानान का मुकम्मल और जामे तारुफ पेश किया। मुमताज़ अदीब व शायर मुसिफ इकबाल तौसीफी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि शायर का असल तारुफ उसकी शायरी होती है और प्रोफेसर रहमत यूसुफज़ई एक हमासिफत इंसान है। उद्देश रानी बाबा ने भी तकरीब को मुखातिब करते हुए कहा कि उर्दू दुनिया में प्रोफेसर रहमत यूसुफज़ई का बड़ा नाम है। एक बड़े शायर होने के बावजूद उनके दिल में एक बच्चा भी रहता है। प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस ने प्रोफेसर रहमत यूसुफज़ई की शायरी और शख्सियत पर तफसीली रोशनी डाली। सोहेल यूसुफज़ई ने प्रोफेसर रहमत यूसुफज़ई से मुताल्लिक़ लबकुशाई करते हुए कहा कि उनके वालिद को शायरी के अलावा दीगर फ़नून में भी दस्तरस हासिल है। सोहेल यूसुफज़ई का कहना था कि प्रोफेसर रहमत यूसुफज़ई की शायरी को डिजिटलाइज किया जाएगा। तकरीब से एजाज जुबैर, शाहिद हुसैन जुबैरी, डॉक्टर खालिद खादरी ने भी खिताब किया। दाई महफिल प्रोफेसर रहमत यूसुफज़ई ने सभी से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर सादुल्ला खान, सबीर, लतीफ़ुद्दीन, इफ्तिखार आबिद के अलावा बाज़ ख़वातीन की काबिल लिहाज तादाद भी मौजूद थी। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने बाउंसर्स को सख्त इंतबाह दिया है कि वर्दी में मलबूस पुलिस एहलकारों को हाथ लगाने पर उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। हैदराबाद कमिश्नरेट की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कमिश्नर CV आनंद ने संध्या थिएटर भगदड़ के वाक़े पर भी बातचीत की। दरअसल असना उन्होंने बाउंसर्स मुहैया करवाने वाली एजेंसीज के लिए सख्त इंतबाह जारी किया। CV आनंद ने कहा कि अगर बाउंसर्स ने पुलिस को हाथ लगाया या फिर पुलिस के साथ बदसलूकी की तो उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। CV आनंद ने यह भी वाज़ेह किया है कि बाउंसर्स के रवैये के लिए सप्लाई एजेंसीज पूरी तरह से जिम्मेदार रहेंगी। ACP विष्णु ने अदाकार अल्लू अर्जुन के पुलिस पर तनकीद करने पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उन्हें पुलिस को बदनाम न करने का इंतबाह दिया है। अदाकार अल्लू अर्जुन की जानिब से हफ्ते को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस पर तनकीद करने पर ACP विष्णु ने अपना शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि रील काट दी जाएगी। उन्होंने अदाकार पर बुनियादी आईनी इल्म की कमी का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्हें पुलिस फोर्स को बदनाम करने के खिलाफ मुतनब्बा किया है। ACP ने वाज़ेह किया कि अदालत ने अल्लू अर्जुन के खिलाफ केस खारिज नहीं किया है, बल्कि उन्हें सिर्फ अबूरी जमानत दी गई है और अल्लू अर्जुन को कानून पर अमल करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अबूरी जमानत उन्हें तमाम तर जिम्मेदारियों से बरी कर देती है। अल्लू अर्जुन की फिल्मों को भी ACP ने तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें मशवरा दिया कि अदाकार को टॉक्सिक फिल्मों को फरोग देने के बजाय ऐसे मंसूबों पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए जो मुआशरे को फायदा पहुंचाए। उन्होंने अर्जुन की हिट फिल्म पुष्पा में पुलिस अफसरान के किरदार की भी मजम्मत की और दावा किया कि इससे पुलिस की बेइज्जती हुई है। ACP ने कहा कि पुलिस अपने फराइज पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय उनके मामले में फिक्रमंद है। उनका इल्जाम है कि अदाकार हुकूमत की लीज पर दी गई जमीन पर रहते हैं और उन्हें इश्तियाल अंगेज बयानात देने से गुरेज करना चाहिए। पुलिस की तौहीन या उन्हें धमकी नहीं देनी चाहिए। ACP ने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो अवाम के पास जाकर उनकी सच्चाई को बेनकाब किया जाएगा। चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन के CI राजू नायक ने संध्या थिएटर भगदड़ मामले पर तबसरा करते हुए कहा कि कोशिशों के बावजूद वो खातून की जान नहीं बचा सके। संध्या थिएटर भगदड़ मामले पर चिकड़पल्ली के CI राजू नायक ने एक बार फिर अहम तबसरा किया है। उन्होंने इंकिशाफ किया कि अदाकार अल्लू अर्जुन को संध्या थिएटर में आने की इजाज़त नहीं दी गई थी। उन्होंने बताया कि ये दुरुस्त है कि इंतजामिया ने इजाज़त मांगी थी, लेकिन एक ही एंट्री और एग्जिट होने की वजह से जब अदाकार थिएटर गए तो मसला
ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ انتظامیہ نے الو ارجن کو اس سے واقف کروایا تھا یا نہیں۔ بھگدڑ میں خاتون کی موت پر سی آئی راجو نائک نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ریوتی کی جان بچانے کی بھرپور کوشش کی اور ایک جان نہ بچانے کا درد انہیں پچھلے 15 دنوں سے پریشان کر رہا ہے۔ کانگریس رہنما ڈگ وجے سنگھ نے نفرت پھیلانے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نفرت پھیلانا آسان ہے اور اس پر قابو پانا ایک مشکل کام ہے۔ کویت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی حالیہ تقریر پر کانگریس رہنما ڈگ وجے سنگھ نے شدید تنقید کی اور ان پر سیاسی فائدے کے لیے ہندوستان میں ہندوؤں اور اقلیتوں کے درمیان نفرت پھیلانے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ نفرت کے جن کو چھوڑنا آسان ہے لیکن اس پر دوبارہ قابو پانا مشکل ہے۔ ڈگ وجے سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم بیرون ملک میں عالمی بھائی چارے کی وکالت کرتے ہیں لیکن ہندوستان کے اندر ان کی بیان بازی ہندوتوا کے ذریعے نفرت کو ہوا دیتی ہے۔ وزیر اعظم نے کویت میں جو تقریر کی وہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ گودھرا واقعے کے بعد سے ڈگ وجے سنگھ نے کہا کہ وہ ان کے سب سے بڑے نقاد رہے ہیں۔ ملک میں ہندوؤں اور اقلیتوں کے درمیان جو نفرت مودی نے پھیلائی ہے اس پر قابو پانا مشکل ہو گیا ہے۔ کانگریس لیڈر نے مزید الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم اپنے سیاسی فائدے کے لیے راج دھرم نہیں کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے اس ملک کے بچوں اور نوجوانوں کو نفرت کے زہر سے بھر دیا ہے۔ فوڈ سیفٹی کمشنر کی ٹاسک فورس نے راحت نگر امبر پیٹ میں واقع این آر ملک ہاؤس پر چھاپہ مارتے ہوئے صاف صفائی کے فقدان اور متعدد خلاف ورزیوں کا پردہ فاش کیا ہے۔ فوڈ سیفٹی کے عہدیداروں نے راحت نگر امبر پیٹ میں واقع این آر ملک ہاؤس کا اچانک معائنہ کرنے پر پایا کہ فرش پر گندا پانی ٹھہرا ہونے کی وجہ سے تعفن پھیل رہا ہے۔ مصنوعات کی تیاری اور ذخیرہ اندوزی غیر صحت مند ماحول میں کی جا رہی ہے۔ احاطے میں مکھیاں، مچھر اور جھینگر بھی پائے گئے۔ صاف صفائی کا فقدان تھا۔ عملہ بھی ایپرن دستانے کے بغیر ہی کام کرتا دیکھا گیا۔ عہدیداروں نے قوانین کی خلاف ورزی پر این آر ملک ہاؤس کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ماہ دسمبر کو کرشمات کا مہینہ قرار دیا اور کہا کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے اس مہینے میں کانگریس لیڈر سونیا گاندھی اپنی سالگرہ مناتی ہیں اور تلنگانہ ریاست کے قیام کے لیے سرکاری اقدامات بھی اسی مہینے سے شروع ہوئے تھے، اسی لیے یہ مہینہ ہم سب کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے کرسمس تقاریب کا ایل بی اسٹیڈیم میں اہتمام کیا گیا تھا، جس میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس تقریب میں صدر پی سی سی مہیش کمار گوڑ کے علاوہ دیگر قائدین نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے خطاب میں کہا کہ کانگریس حکومت تمام مذاہب کو تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ ظہیر آباد میں اقلیتوں کی گروکل اسکول کی طالبہ کی سیڑھیوں سے گرنے سے موت ہو گئی۔ 9ویں جماعت کی یہ طالبہ رات کے کھانے کے بعد اپنے کمرے میں جاتے ہوئے سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئی۔ اس کو زخمی حالت میں فوری طور پر دواخانہ منتقل کیا گیا، تاہم سر پر شدید زخم آنے کی وجہ سے دوران علاج اس کی موت ہو گئی۔ تیلگو فلموں کے مشہور اداکار الو ارجن نے پشپا 2 فلم کی اسکریننگ کے دوران سندھیا تھیٹر میں ہوئے بھگدڑ کے واقعے کے الزامات پر رد عمل ظاہر کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ان دعووں کو مسترد کر دیا کہ انہوں نے متاثرین کو نظر انداز کیا اور اپنے اقدامات کا دفاع کیا، یہ کہتے ہوئے کہ قانونی رکاوٹوں نے انہیں سانحے میں زخمی ہونے والے نوجوان لڑکے سری تیج کے ارکان خاندان سے ملاقات سے روکا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف غیر ضروری الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ریوتی کے خاندان سے ملنا چاہتے تھے لیکن قانونی مسائل کی وجہ سے ایسا کرنے سے قاصر رہے۔
साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और आसिफ नगर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए चीन का मांझा जब्त कर लिया जिसका इस्तेमाल ममनू है। पुलिस ने इस सिलसिले में शंकर सिंह नामी मंगलाट के रहने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र ये मांझा फरोख्त के लिए जमा किया था। पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर के मौके पर हुए भगदड़ के वाक़े के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन की जानिब से दिए गए बयान पर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट किरण कुमार रेड्डी ने शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अल्लू अर्जुन ने रील हीरो की तरह तहरीरी स्क्रिप्ट पेश की है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के सिलसिले में उनका बयान बिल्कुल नामुनासिब और नाकाबिले कबूल है। जर्मनी की पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ क्रिसमस के बाज़ारों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दी के वाक़े के बाद दहशतगर्दों की तायीद करने वाले इंतहा पसंदों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। खौफनाक सड़क हादसे में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद बशमूल 2 बच्चे हलाक हो गए। ये हादसा नेलामंगला हाईवे पर उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार लारी के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये लारी कार पर गिर पड़ी। ये ख़ानदान तातीलात के सिलसिले में विजयपुरा जा रहा था कि यह हादसा पेश आया। रुकन कानून साज कौंसिल बी वेंकट ने तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन पर शदीद बरहमी का इजहार किया और उनसे मुतालबा किया कि पुष्पा 2 के फिल्म की प्रीमियर शो के मौके पर हुए वाक़े के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ अल्लू अर्जुन की जानिब से दिए गए बयान को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि उनके पास तफसीलात हैं कि फिल्म के प्रीमियर शो के मौके पर कितनी देर तक थिएटर में अल्लू अर्जुन रहे और वो वापस कैसे गए। इन तमाम तफसीलात की फुटेज उनके पास मौजूद हैं। वज़ीर इमारत और शवारे कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने किम्स हॉस्पिटल सिकंदराबाद पहुंचकर 9 साला श्री तेज की अयादत की, जो हाल ही में नामवर अदाकार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के संध्या थिएटर में मुनक़िदा प्रीमियर शो के दौरान भगदड़ में शदीद ज़ख्मी हो गया था। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर वज़ीर इमारत और शवारे किम्स हॉस्पिटल पहुंचे और श्री तेज के वालिद भास्कर से मुलाकात करते हुए मासूम लड़के की सेहत के बारे में तफसीलात हासिल की। हैदरा की जानिब से तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर मुनक़िदा वर्कशॉप में क़ानूनी माहिरीन और मुख्तलिफ़ सरकारी महकमे जात के मौज़ूफ़ अहदेदारों ने अहम तजावीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि वह हैदरा को मुख्तलिफ़ मसाइल पर क़ानूनी मशवरे देने के लिए हमेशा तैयार हैं। हैदरा के इक़दामात का उन्होंने खैर मक़दम किया। इस इजलास में हाई कोर्ट के एडवोकेट महिंदर रेड्डी, GHMC हाई कोर्ट स्टैंडिंग काउंसिल के रविंद्र रेड्डी, N श्रीनिवास राव के अलावा कई दीगर रिटायर्ड अहदेदारों ने शिरकत की। अगवा और इस्मत रेज़ी की शिकार लड़की के रिश्तेदारों ने मुश्तबा शख्स के मकान पर हमला कर दिया। ये वाक़या आदिलाबाद के गढ़ी हतनूर गांव में पेश आया और हम अफराद ने पुलिस टीम पर भी हमला किया और अगवा के मुलजिम के घर के अलावा 2 पुलिस गाड़ियों को आग लगा दी। हमले में सर्कल इंस्पेक्टर के बशमूल कई पुलिस अहदेदार ज़ख्मी हो गए। इत्तलात में कहा गया कि एक नौजवान ने मुबैना तौर पर लड़की का अगवा करके घर में कैद कर लिया था। इसने मुबैना तौर पर लड़की की इस्मत रेज़ी की। इस वाक़े का इल्म होते ही लड़की के रिश्तेदार घर पहुँचे और इस पर हमला कर दिया। इस वाक़े की इत्तला पर पुलिस वहाँ पहुँची। पुलिस ने बेहोश शख्स को दवाखाना मुंतकिल किया। इसके बाद मुश्तइल गाँव वालों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। LB स्टेडियम में सरकारी तौर पर मनाए गए क्रिसमस के प्रोग्राम के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक पाबंदियाँ आयद की गई थी। इस प्रोग्राम में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के सबब मासाब टैंक, लकड़ी का पुल, नामपल्ली, रविंद्र भारती और असम्बली के इलाकों में मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इस ट्रैफिक में एम्बुलेंस गाड़ियाँ भी फंस गईं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद से कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली रवाना हो गई। उन्होंने हैदराबाद के राष्ट्रपति नीलायम बोलारम में सरमाई तातीलात गुजारे। इसके बाद वो हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई। इस मौके पर गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी के अलावा रियासती वज़ीर सीतक्का ने उन्हें विदा किया।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी में ओपन हाउस प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में सदर पीसीसी व रुकन कानून साज कौंसल महेश कुमार गौड़ के अलावा मुंदिर के रुकन पार्लियामेंट किरण कुमार रेड्डी, साबिक एमपी हनुमंतराव के अलावा एमएलसी बालमुरी वेंकट और दूसरों ने शिरकत की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।